नमस्कार, साधना न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हम बात नशे को ना की करेंगे। दरअसल इंदौर में इन दिनों एक नाम लगातार चर्चा में है। हम मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा विषय भी है जो देश में चर्चा में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि 2029 तक देश को नशा मुक्त करना है। ये वो दौर है, ये वो जुलाई महीना है जिसकी 15वीं तारीख से प्रदेश में नशा मुक्ति के संकल्प को लेकर एक अभियान शुरू होना है। लेकिन चर्चा इंदौर की है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की, और नाना पटवारी को लेकर इंदौर चर्चा में है। दरअसल ड्रग्स से जुड़े एक मामले में नाम सामने आने के बाद नाना पटवारी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। मामला इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि नाना पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई हैं। पुलिस की कार्रवाई, पूछताछ और राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच अब ये मुद्दा कानून से लेकर सियासत तक पहुंच चुका है। इंदौर में ड्रग्स नेटवर्क की जांच के बीच नाना पटवारी का नाम सामने आने के बाद हलचल बढ़ गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स सप्लायर से पूछताछ के दौरान नाना पटवारी का नाम सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। ये थाना राजेंद्र नगर का मामला है। आज सूचना के आधार पर हम लोगों ने 2 युवकों को पकड़ा था। उसमें अभी एक का नाम इरफान खान उर्फ गोलू चंदेरी निकल के आ रहा है, दूसरा रानी भाई करके निकल के आ रहा है। उन दोनों को अभी उस पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करी जा रही है। उसमें उनके पास से 10.8 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर मिला है, जिसकी हम लोग टेस्टिंग उपरांत उसमें FIR दर्ज की प्रक्रिया हमारी चालू है। उनसे प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला कि ये लोग जो मादक पदार्थ है उसको 2 लोगों को देने जा रहे थे, जिसमें एक का नाम नाना पटवारी है और दूसरे का नाम मानव गंगवानी। मामले की संवेदनशीलता इसीलिए भी बढ़ गई क्योंकि नाना पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई हैं। इसी कड़ी को लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित कार्रवाई बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार विपक्षी नेताओं और उनके परिवारों को निशाना बनाकर दबाव की राजनीति कर रही है। बिना पूर्वाग्रह या बिना दुर्भावना या बिना किसी के तरफ ग्रसित हुए देखेगा तो सबको पता चला है कि सरकार का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना सरकार से और मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश रिवेंज का प्रदेश नहीं है, बदले का प्रदेश नहीं है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि कार्रवाई तथ्यों और पूछताछ में सामने आए इनपुट के आधार पर की जा रही है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है कि आखिर ड्रग्स सप्लाई चेन में कौन कौन लोग जुड़े हुए थे और किसकी क्या भूमिका रही। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा भी किया जाएगा। अभी आपराधिक रिकॉर्ड हम लोगों ने निकाला है, तो नाना पटवारी पर 9 अपराध हैं और बाकी 3 लोगों के हम लोग अभी अपराध निकाले। अभी इसमें FIR की कार्रवाई चल रही है 2 लोगों के खिलाफ, जो प्रारंभिक हम लोगों ने सूचना के आधार पर पकड़े हैं, और उनकी सूचना के आधार पर जो आदमी इसमें निकलेंगे उन पे हम लोग वैधानिक अभी इसमें प्रारंभिक कार्रवाई चल रही है। उसके बाद हम लोग जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी आगे की कार्रवाई आपको अवगत कराएंगे। इधर नाना पटवारी को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस छिड़ गई है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये मामला सिर्फ कानूनी जांच तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में ये प्रदेश की सियासत का बड़ा मुद्दा बन जाएगा। फिलहाल इंदौर में नाना की चर्चा सिर्फ एक नाम की नहीं बल्कि उस सियासी तूफान की है जो एक ड्रग्स केस के बहाने खड़ा हो गया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में आगे क्या सामने आता है और क्या ये मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर ठोस कानूनी निष्कर्ष तक पहुंचता है। इंदौर में ड्रग्स नेटवर्क की जांच के बीच नाना पटवारी का नाम सामने आने के बाद हलचल बढ़ गई है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक ड्रग सप्लायर से पूछताछ के दौरान नाना पटवारी का नाम सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। ये थाना राजेंद्र नगर का मामला है। आज सूचना के आधार पर हम लोगों ने 2 युवकों को पकड़ा था। उसमें अभी एक का नाम इरफान खान उर्फ बोलू चंदेरी निकल के आ रहा है, दूसरा रानी भाई करके निकल के आ रहा है। उन दोनों को अभी उस पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करी जा रही है। उसमें उनके पास से 10.8 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर मिला है, जिसकी हम लोग टेस्टिंग उपरांत उसमें FIR दर्ज की प्रक्रिया हमारी चालू है। उनसे प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला कि ये लोग जो मादक पदार्थ है उसको 2 लोगों को देने जा रहे थे, जिसमें एक का नाम नाना पटवारी है और दूसरे का नाम मानव गंगवानी। मामले की संवेदनशीलता इसीलिए भी बढ़ गई क्योंकि नाना पटवारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई हैं। इसी कड़ी को लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित कार्रवाई बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार विपक्षी नेताओं और उनके परिवारों को निशाना बनाकर दबाव की राजनीति कर रही है। बिना पूर्वाग्रह या बिना दुर्भावना या बिना किसी के तरफ ग्रसित हुए देखेगा तो सबको पता चला है कि सरकार का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। मैं तो सिर्फ इतना सरकार से और मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश रिवेंज का प्रदेश नहीं है, बदले का प्रदेश नहीं। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि कार्रवाई तथ्यों और पूछताछ में सामने आए इनपुट के आधार पर की जा रही है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है कि आखिर तो नशा मुक्ति को लेकर अभियान चालू होना है, लेकिन मध्य प्रदेश चर्चा में है देश में। किस विषय को लेकर कि ड्रग्स के साथ कुछ आरोपी पकड़े गए और उनसे नाम जुड़ गया मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी का। अब विषय नशे से जुड़ा हुआ था। पुलिस की कार्रवाई नशे के कारोबार के खिलाफ थी, लेकिन अब इसमें सियासत जब एंटर हुई, आप एक बॉडी लैंग्वेज देखने की अगर कोशिश करेंगे, जीतू पटवारी जब प्रेस वार्ता करने के लिए मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे के भाव इस बात को बता रहे थे कि वो चिंता से ग्रस्त है। दरअसल परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर नशे में लिप्त हो जाए या उसका नाम नशे के किसी भी काम से जुड़ जाए तो भाव भंगिमा कुछ इसी तरह की होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम परिस्थितियों को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ये विषय आरोप प्रत्यारोप का बन गया। और जीतू पटवारी भी, जो कि उनका अंदाज है, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया कि रिवेंज ना लिया जाए, बदले की राजनीति ना हो। तो बदले की राजनीति कैसे हो रही है और क्या वाकई में जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि 2029 तक नशा मुक्त देश को कर दिया जाएगा, ये देश में संभव है? उस देश में संभव है जहां आर्थिक राजधानी के तौर पर इंदौर पहचाना जाता था, लेकिन आज चर्चा में आज नहीं बल्कि जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं वो तो बहुत पहले इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं कि इंदौर किस तरह से बदनाम हो रहा है नशे को लेकर। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन साहब भी जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, शुरुआत आपसे करते हैं। दरअसल आरोप आप पर लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है कि ये जो कार्रवाई है ये बदले की राजनीति है। देखिए किशोर जी, कांग्रेस पार्टी सदैव झूठ और पाखंड छल प्रपंच का सहारा लेती है। इनके लिए तो यही कहूंगा कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंग लीडर तो बहुत है मगर आराम के साथ। ये कांग्रेस पार्टी का सदैव ये इनका शगल रहा है, सदैव इनका इस प्रकार का ढोंग रहा है। ये तो आराम करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं
अपनी किसी और दुनिया में चले जाते हैं। तो कांग्रेस का यही काम रहा है और जनता के सामने ही बताएंगे कि रंज लीडर तो बहुत है मगर आराम के साथ, तो रंज बहुत है, जनता के प्रति समर्पित है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए नाना पटवारी ने स्वयं ही बता दिया, अगर आज नशे से दूरी है जरूरी 2.0 आरंभ हो रहा है और ये पूरा एक पखवाड़ा का पखवाड़ा चलेगा, तो पहले भी हुआ है। एक अच्छा कदम हमारे यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नशा मुक्त भारत का अभियान है, उस अभियान में आगे बढ़कर के सहयोग कर रहे हैं। तो नाना पटवारी जी तो स्वयं ही कह रहे हैं कि वो ड्रग्स लेते थे, 2-2.5 साल पहले तक ड्रग्स लेते रहे हैं और अभी भी क्या पता और दूसरा नशा करते होंगे। मुझे लगता है जीतू पटवारी जी को तो स्वयं उनको लेकर के डी एडिक्शन सेंटर में ले जाना चाहिए था और सबसे पहले नशा मुक्त जो नशे से दूरी है जरूरी या नशा मुक्त भारत जो बनाना है, उसमें जीतू पटवारी को अपने भाई को नशा मुक्ति केंद्र में ले जा करके और स्वयं को भी टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार उनके जो बयान आते हैं वह भी ऐसे ही लगते हैं कि वो बगैर तैयारी के रहते हैं, या कोई जो कांग्रेस के अंदर एक कुआं है, उस कुएं में भांग मिली है और उस कुएं का पानी सब पीते हैं, तो सब जो है उस मदवास हो जाते हैं। तो बेफिजूल की बात करते हैं, जिसके बेसिरपैर की बात करते हैं, तथ्यहीन बात करते हैं। आज तक वो सबूत प्रमाण नहीं दे पाए कि वो 500 करोड़ रुपए का जो है ट्रस्ट की जो जमीन ट्रस्ट को दे दी गई उसके प्रमाण दे दें। वो दिल्ली से जाकर के अखिल भारतीय स्तर पर नहीं सत्येंद्र जी रोकूंगा, ट्रस्ट की नहीं, हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं जिससे लेकर कार्रवाई हुई है। जी मैं डॉक्टर साहब को इन कर लूं, उनका पक्ष एक बार ले लूं। यहाँ डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, यहाँ नशे से दूरी है जरूरी सत्येंद्र जी कह रहे हैं, लेकिन सियासत भी जरूरी सी लग रही है। जिस तरह का माहौल बन गया है, नाना को लेकर कार्रवाई हुई, लेकिन कांग्रेस का आरोप और फिर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार, दोनों में स्थितियां कुछ इस तरह की निर्मित हो गई हैं कि ये पुलिस कार्रवाई कम सियासी अखाड़ा बनते दिख रहा है पूरा घटनाक्रम। डॉक्टर साहब देखिए, हित किशोर जी, राजनीतिक दल के व्यक्ति के रिश्तेदार के कारण उनका नाम आए ऐसा नहीं है। नशे का कोई भी व्यक्ति जो व्यापार करता है वह समाज का दुश्मन तो होता है। नशा सेवन करना भी अपराध है, नशे का कारोबार तो पाप कहा जाता है। और हम मध्य प्रदेश को पंजाब, झूमता पंजाब बनने नहीं देना चाहिए। हम लोगों को सबकी जिम्मेदारी है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की या सरकार की नहीं, समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि नशे के कोई भी व्यक्ति है, नशा करता है, नशा का सप्लायर है, वो कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति का रिश्तेदार हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है। तो कांग्रेस को इस विषय को इस तरह से नहीं पेश करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने खुद स्वीकार भी कर लिया अपनी प्रेस वार्ता में कि वे नशा करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसमें बहुत ज्यादा सियासत करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो आरोप लगाएंगे यदि सरकार पर कि सरकार के इशारे पर ये हो रहा है, तो देखिए सरकार के पास एक व्यक्ति को उन्होंने नशे का आदी तो नहीं बनाया, सरकार ने तो उसको नशा नहीं दिया, और न वो जिस तरह के उस घटनाक्रम को पुलिस ने अभी बयान किया है जो मैंने आपकी रिपोर्ट में देखा, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सरकार इस तरह का पूरा प्लान करेगी, क्योंकि नाना पाटीदार से इस तरह का कोई पुराना लेना देना सरकार का नहीं है। अब ये संयोग बन गया कि उनको गिरफ्तार हुए और वो उसके 2 दिन पहले से जीतू पटवारी कह रहे थे कि हमारा इनसे मतलब भारतीय जनता पार्टी पे और सरकार पे वो निशाना लगाई गए थे, और उस बीच ये आ गई बात निकल के कि वो पकड़ा गए। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें राजनीति कांग्रेस लाने की कोशिश कर रही है और उसको इससे बचना चाहिए। जो सामाजिक अपराध है नशे का, उसको रोकने में सरकार के साथ आना चाहिए। बिल्कुल, सरकार के साथ आना चाहिए। सत्येंद्र जी, कोई भी अपराध से जुड़ा हो, नशे से जुड़ा हो, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं, बल्कि वो उसका अपना खुद का दोष है। लेकिन इस पूरे विषय में जिस तरह से भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है, क्या पूरी कांग्रेस दोषी हो गई? देखिए, नशे से दूरी है जरूरी, ये समाज का जागृति लाना है। और समाज के अंदर अगर देखें तो राजनीतिक दल हुए या पत्रकार बंधु हुए या विद्वजन हुए या जो वकाल हमारे जो अधिवक्ता गण होते हैं, जो कानूनविद होते हैं, ये सब अपेक्ष में आते हैं, शीर्ष में आते हैं। तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है और राजनीतिज्ञों की भी नैतिक जिम्मेदारी है। तो कांग्रेस पार्टी की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस प्रकार के अभियानों में सहयोग करें, वो जाएं, घर घर जाएं और अपना बैनर लगा के जाएं कि कांग्रेस पार्टी भी चला रही कि भारत
या नशा मुक्त भारत बने या मध्य प्रदेश नशा मुक्त भारत बने, क्योंकि महात्मा गांधी जी हमारे जो आदर्श हैं वो महात्मा गांधी जी का ही सपना था कि नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त से जो है पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरा देश का नुकसान होता है। तो नशा मुक्ति अर्थव्यवस्था में नेगेटिविटी का इंडेक्स है, नेगेटिव ग्रोथ का परिचायक है। तो हम तो सदैव नशा मुक्ति का या इस प्रकार की जो है बंद करना चाहते हैं, और वही संकल्प हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने लिया हुआ है कि वर्ष 2029 तक भारत को पूर्ण रूपेण नशा मुक्त करना है। और जिस प्रकार से आप देखिए जो मादक पदार्थ हैं उन सब की जो धरपकड़ हो रही है, जो एनडीपीएस एक्ट को जो सशक्त बनाया गया है, और यही कारण है ये लग रहा है कि ये संभव हो रहा है। नहीं तो जब तक कांग्रेस की सरकारें थी तब ये सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज हम कह रहे हैं जिस प्रकार भारत नक्सल मुक्त हो गया है इसी प्रकार भारत नशा मुक्त भारत बन जाएगा, और 2029 की डेडलाइन उन्होंने दे दी। तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इच्छा शक्ति है, बाहुबल है, यह बाहुबल है। और लेकिन राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी बनती है। अब राजनीतिक दल जो है जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और तो और 9 मामले नाना पटवारी जी के ऊपर दर्ज हैं। उसमें अनेक जो जमीन पे कब्जे करने वाले हैं, जो उनके हरीश चौधरी जी हैं जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, जो बायतू से आते हैं राजस्थान से, और आप देखिए किस प्रकार से वो अनर्गल बातें कर रहे हैं कि वो नहीं उनके ऊपर तो धरना प्रदर्शन के आरोप थे, वो एफआईआर थी, वो मुकदमे चल रहे। अरे भैया, जमीन पे कब्जा करना कौन सा राजनीति में धरना प्रदर्शन होता है? किसी की जमीन पे कब्जा करके वहां पर धरना प्रदर्शन करने गए थे। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पूरी नशे में आखंड डूबी हुई है और झूठ पर झूठ बोलती रहती है। तो मैं यही कहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। उसने मुझे डुबोया और मैं उभरता चला गया, उसने मुझे डुबोया और मैं उभरता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन उसके चेहरे से नकाब उतरता चला गया, उसका चेहरा उतरता चला गया। तो कांग्रेस पार्टी का चेहरा उतरता जा रहा है कि इस घटनाक्रम से सत्येंद्र जी, और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का चेहरा उभरता जा रहा है। हम सभी का चेहरा उभरता जा रहा है, जो हम कह रहे हैं नशा मुक्त भारत बनाएंगे। बिल्कुल, नशा मुक्त भारत बनाएंगे। आपका कहना है कि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया है। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, यहाँ स्थिति ये है कि जीतू पटवारी के भाई का नाम आया तो पूरा का पूरा जो विषय है वो जांच, पुलिसिया जांच से सीधा शिफ्ट हुआ है राजनीतिक छवि खंडित करने को लेकर। ऐसा नहीं लगता ये भी एक तरह का भटकाव हो गया पूरे विषय का? बिल्कुल किशोर जी, आप देखिए पहले दिन से जैसे इस तरह की जब इसका नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है कि वो नशा करने वाले जो सौदागर हैं या जो भी इंदौर में इस तरह का जो कि आपने चिंता व्यक्त की थी अपनी रिपोर्ट में कि कैलाश जी ने भी इसको लेकर के काफी कुछ कहा है कि हम इंदौर नशे की मंडी बन रहा है। तो जो पूरा घटनाक्रम है वो नशे के सौदागरों के खिलाफ होना चाहिए। इसमें ये कहीं नहीं होना चाहिए कि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के भाई हैं इसलिए इसको पूरा इस पे जो स्क्रिप्ट तैयार हो रही है कि इनको निपटाने के लिए या इनका बदला लेने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको जानबूझ करके इन विषयों को लाने से उस विषयांतर हो जाएगा, और जो सरकार या पुलिस की जो भी कार्रवाई चल रही है मुझे लगता है उससे दूर कर देंगे ये। और इंदौर औद्योगिक राजधानी है, इंदौर एक परंपरा और सांस्कृतिक शहर है, उसमें यदि नशे का जहर घुलने लगेगा तो एक पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। तो कांग्रेस को ये चाहिए कि वो बल्कि खड़े होकर के ये कहें कि साहब ठीक है हमारा भाई है, यदि पहले वो नशा के आदी हो भी गए थे तो अब हम उनके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ था वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ था, लेकिन हम नशे के सौदागरों के खिलाफ हैं, उनको और मदद करना चाहिए पुलिस की, न कि इस तरह के आरोप लगा करके माहौल को पॉलिटिकल एंगल देना चाहिए और इससे ये लगने लगेगा कि भाई सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। जैसा कि जीतू पटवारी खुद ही कह रहे हैं कि ये रिवेंज प्रदेश नहीं है। देखिए अभी तक मुझे नहीं लगता कि सरकार ने कोई रिवेंज की स्थिति में कहीं कोई ऐसा अंजाम दिया हो किसी काम को। भाई विपक्ष का काम है सरकार की कमियां दिखाना, और कोई व्यक्तिगत आक्षेप तो लगाने का विषय बनता नहीं। जहां तक उन्होंने मुद्दे उठाए व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। मैं यहाँ डॉक्टर साहब रोकना चाहूंगा, चूंकि एक प्रश्न ये भी उठता है सत्येंद्र जी, यहाँ अब इस विषय में जिस तरह की सियासत हो रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार जिस
नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास और बातें बड़े लंबे समय से इंदौर में होती चली आ रही हैं, उसकी जड़ तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि यहां जांच में पॉलिटिक्स ज्यादा आ रही है। वो तमाम अधिकारी जो इस पूरी जांच को अंजाम दे रहे थे, क्या इस तरह की पॉलिटिक्स के बाद वो पूछताछ कर पाएंगे? वो तमाम अपराधी जो पकड़े गए थे, भले ही बहुत कम जो आंकड़ा बताया गया है उतने ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे, उन्होंने ही नाना का नाम ले लिया, दूसरा नाम जो कि केवल एक बार पढ़ने में आ जाता है, और नाना का नाम हम इतनी बार ले चुके हैं कि उसी के कारण पूरी सियासत हो रही। क्या लगता है कि ये पूरा विषय अब सियासत से प्रभावित होने के कारण भटकाव का शिकार हुआ, और जिस नशे से पार पाने की बात सरकार लगातार कह रही है, अब आसान हो जाएगा उस नेटवर्क को तोड़ पाना? छल में छेद करते आ रहे हैं, कांग्रेस के छल, कांग्रेस के पाखंड, कांग्रेस के छद्म जाल को हम तोड़ते आ रहे हैं, आगे भी तोड़ते रहेंगे और सफल होंगे निश्चित। और हमने तो लक्ष्य रखा है। और देखिए, नाना पटवारी स्वयं ही कह रहा है कि जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनके पास से जो मादक द्रव्य पकड़ा गया है वो 10-11 ग्राम, तो वो उसके पुराने काम मिलने वाले वो स्वयं स्वीकार रहा है। तो कांग्रेस को, जीतू पटवारी जी को, जो मैंने आरंभ में कहा डिबेट के, जीतू पटवारी के तो अपने भाई को साथ में ले जाकर के पुलिस के सामने देना चाहिए कि आप इंट्रोगेट करिए और जो भी नेक्सस है वो सामने आए, और सबको आगे बढ़ के आना चाहिए। मुझे लगता है जीतू पटवारी भी जो जिस प्रकार से मादकता कांग्रेस के अंदर छाई हुई है, और कांग्रेस तभी तो जीतू पटवारी हमारी लाडली बहनों को, माताओं बहनों के बारे में कहते हैं कि जो डॉक्टर मोहन यादव जी या भाजपा की सरकार जो 1500 रुपए महीने दे रही है, जो हम 3000 रुपए देंगे आगे 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों को, तो कहने हैं आजकल बहनें, जो माताएं बहनें दारू पीने लगी है एमपी की, तो सारी मातृशक्ति का अपमान ही कर देते हैं। और तो और वो जो स्वयं कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का तेल लेने जो अपने कार्यकर्ताओं को, मंत्री रहते हुए जब मंत्री थे तो लातें मारते हुए कैमरे के सामने इनके वीडियो आए हैं, मुझे लगता है वो स्वयं एक सवाल मादकता में जी रहे हैं, उनको स्वयं भी अपना टेस्ट कराना चाहिए, स्वयं भी अपना स्क्रीनिंग कराना चाहिए। बिल्कुल सत्यन जी, आप कह रहे हैं कि खुद जीतू पटवारी अपने भाई को हाथ पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाएं और वो कहें कि इनसे पूछताछ कर लीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिनके पुत्र, जिनके भाई या रिश्तेदार अपराध करते हैं, भाजपा के नेता ये साहस जुटा पाते हैं कि चलिए हम 1.5 साल से फरार नहीं है, इनको इंट्रोगेट कीजिए, ये घर में ही तो हैं? किया कभी किसी ने? तो नैतिकता की केवल उम्मीद जीतू पटवारी और कांग्रेस से ही की जा सकती है, भाजपा के नेताओं से ना की जाए। देखिए ये अभी नशा की बात हो रही है, इसलिए मैंने कहा सभी के लिए जीरो टॉलरेंस है, भारतीय जनता पार्टी की और हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस है। अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी नागरिक ने अगर वो गलत करता है, कानून के विरुद्ध कोई कार्य करता है, मतलब अपराध करता है, भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकारें कभी प्रश्रय नहीं देती। मैं उनके साथ में जो दंड मिलता है। लेकिन जी अभी बात हो रही नशा मुक्ति की या नशा मुक्त भारत की, तो जीतू पटवारी को स्वयं ही डी एडिक्शन सेंटर ले जाना चाहिए उनको। और जिस प्रकार का उनका व्यवहार है और हरीश चौधरी जी का जो व्यवहार है, मुझे लगता है उनको स्वयं की भी स्क्रीनिंग करा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अनर्गल आरोप लगाते हैं, तथ्यहीन आरोप लगाना, बेसलेस आरोप लगाना। और आपने सुना होगा ट्रैफिक की भाषा में जो रोड पर एक हिट एंड रन होता है, ऐसे ही लोग पॉलिटिकल वे में आकर के आप सब मीडिया के सामने आरोप लगा करके भाग जाते हैं, कभी फिर तथ्य लेके नहीं आते। तो अभी देखिए हिट एंड रन ही कर रहे हैं जीतू पटवारी, उस बात को भी जिस पे आरोप लगाए थे, बिल्कुल आरोप लगाओ और भाग जाओ, ये परिस्थिति तो आज भी सामने नहीं आए। तो कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस पार्टी जो है मादकता, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर मादकता छाई हुई है। मुझे लगता है सभी कांग्रेसियों को स्क्रीनिंग कराना चाहिए। डॉक्टर साहब एक अंतिम बुराई है उसको दूर करने में योगदान देना चाहिए। डॉक्टर साहब एक अंतिम टिप्पणी। यादव जी, नारायण सिंह कुशवाहा जी मंत्री हैं हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के, भी इसमें सामाजिक न्याय विभाग भी काम करता है। और हम सभी राजनीतिक दलों को, सभी बुद्धिजीवियों को, सभी लोगों को सामने आकर के, आगे आकर के हमारे समाज को एक स्वस्थ अच्छा समाज बनाना चाहिए, जिससे हम विकसित भारत 2040 बिल्कुल नशा मुक्ति की तरफ जाना चाहिए, ये बात आप कह रहे हैं। और पहले ही करा ले। मैं एक अंतिम टिप्पणी डॉक्टर साहब से लेना चाहूंगा, चूंकि महत्वपूर्ण विषय ये हो जाता है कि यहाँ तो चलिए इस विषय में तो सियासत हो रही है, लेकिन एक बड़ा संकल्प केंद्र सरकार का है, मध्य प्रदेश सरकार का। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज के कार्यक्रम में भी इस बात का उल्लेख किया कि नशे के खिलाफ एक अभियान चलाना है और समाज को जागृत करना है। क्या इन परिस्थितियों के बीच में सरकार
संभव कर पाएगी ये पूरा जो संकल्प है वो, डॉक्टर साहब? देखिए, सरकार यदि संकल्प लेकर के इस पूरे अभियान को पूरी शिद्दत के साथ यदि करती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनका सपने को, संकल्प को कोई अधूरा रह पाएगा। और इसको राजनीतिक चश्मे से न देखते हुए इसको सामाजिक व्यवस्थाओं के उस पर देखना चाहिए, कानून की परिधि में आकर के समझना होगा कि यदि समाज में नशे के सौदागर या नशे करने वाले लोग बढ़ते जाएंगे तो ये समाज किस तरफ जाएगा, किस दिशा में जाएगा। हमें जब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करते हैं या आदर्श राज्य की बात जब हम करते हैं तो हमें नशा मुक्त बनाना पड़ेगा इस राज्य को, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जिन राज्यों में नशे की इस तरह की गतिविधियां चलती हैं उस राज्य का क्या हश्र होता है। आपने पंजाब को देखा होगा, वहां पे पूरा युवा वर्ग तबाह हो गया, बर्बाद हो गया था। तो इस तरह से यदि हमें बचाना है तो सरकार को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी शिद्दत के साथ इसमें लगना होगा। विपक्ष को साथ आना चाहिए, केवल अपने किसी निजी एजेंडे के तहत नहीं, वो समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए साथ में आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। सत्येंद्र जैन जी, आपका भी जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ा विषय है लेकिन जटिलताएं हैं। जटिलताएं इसलिए कही जाएंगी कि सरकार तो अभियान चला लेगी, लेकिन क्या समाज उस अभियान से जुड़ पाएगा? और जहां बात कही जा रही है कि नशे से दूरी है जरूरी, तो फिर क्या सियासत भी है मजबूरी? विशेष में इतना ही।